नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा कैसे करें, भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें, भगवान शिव के पूजा की क्या विधि है, कैसे उनकी पूजा की जाती है, कैसे उनको भोग अर्पण किया जाता है, कैसे उनको बेलपत्र, फूल, पंचामृत, चंदन, उसके बाद उनको जो हम भात दूध चढ़ाते हैं वो कैसे उनको अर्पण करते हैं। कई लोग उनको जाने के बाद फूल डायरेक्टली चढ़ा देते, बेलपत्र डायरेक्टली चला देते। हर चीज़ का उनका एक ये होता है, जैसे कि आपको पहले जाने के बाद आपको बैठना है भगवान के सामने, उनसे सबसे पहले उनके ऊपर आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले आपको जल कहाँ पर चढ़ाना है, फर्स्ट लोग डायरेक्टली उनके शिवलिंग पर जल चढ़ाते। कभी कभी तो लोग है ना, जो लोटा होता है वो लोटे को भगवान शिव के जो लिंग है, लिंग के ऊपर लगा देते, मतलब टच कर देते। सरासर गलत है, क्योंकि शिव जी देखो, शिव जी के शिवलिंग है, शिव जी के ऊपर एक नाग भी रहते हैं, उनके जो नाग है नागराज रहते हैं बराबर। तो लोग क्या करते हैं, नागराज और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये शिवलिंग है, शिवलिंग के और नागराज जी के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के अंदर देख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है शिवलिंग के बीच और नाग देवता के बीच का, ये डिस्टेंस के बीच में लोग पानी डालते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ शिवलिंग पर पानी डालते हैं। सबसे पहली बात, पानी डालने का भी विधि होता है, आपको पानी कैसे डालना है, उनके ऊपर कैसे अर्पण करना है। कई लोग डायरेक्टली जाते हैं और जो लोटा होता है उसको डायरेक्टली ऐसा उल्टा कर देते हैं शिवलिंग जी के ऊपर। तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको बस करना ये है कि आपको जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ तो आपको सब सामग्री लेके जाना है, हर एक चीज़ लेके जाना है आपको। जब आप पूजा करने जा रहे हो तो हर एक चीज़, मतलब बेलपत्र हो गया, भगवान शिव को वाइट कलर के जो फूल होते हैं वो बड़े ही प्रसन्न है। उसके बाद जो बेलपत्र होता है, बेल का फल होता है, बेल का फल, बेल के पत्र, आपको तीन, मतलब जो बेल पत्र है उसको यदि दो पत्ते हुए तो आपको नहीं ले जाने, पत्तों को तीन पत्ते ही चाहिए। दूसरी बात, आपको वो पत्ते मतलब फटे हुए नहीं चाहिए, कटे हुए नहीं चाहिए, प्लेन, मतलब अच्छा एकदम बेलपत्र, आपको तीन पत्तों का जॉइंट आपको बेलपत्र लेके जाना है। ऐसे आपको 11 बेलपत्र लेके जाने हैं, सिर्फ 11 बेलपत्र, ज़्यादा भी लेके जाना नहीं, कम भी नहीं। यदि आपके पास 11 बेलपत्र नहीं है तो आप तीन भी ले जा सकते हैं, 3, 9 और 11, ये बेलपत्र आपको ले जाने तीन तीन करके, क्योंकि भगवान शिव जी का तीन बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही नज़दीकी है तीन, क्योंकि उनका त्रिशूल भी है तीन, उनकी नेत्र भी है तीन, उनके पास जो मेन शक्तियाँ है वो भी है तीन, तो उनका तीन बड़ा ही प्रिय है। उनके पुत्र भी है तीन, तो हर चीज़ उनके पास तीन है, इसलिए उनको तीन बड़ा ही प्रिय है। दूसरी बात, यदि आप शिव जी के मंदिर में गए हो, उसके बाद आपको लोटा लेना है। लोटे का पानी पहले आपको पार्वती माता जी होती है उनके ऊपर नहीं चढ़ाना है। कई लोग पार्वती माता जी के ऊपर चढ़ाते हैं, या फिर अशोक सुंदर के ऊपर, या फिर भगवान शिवलिंग के ऊपर, या नागराज के ऊपर। सबसे पहले आपको गणेश जी के ऊपर, गणेश जी के बाद आपको पार्वती जी के ऊपर, उसके बाद आपको धीरे से भगवान शिव जी को जलाधारी होती है अशोक सुंदरी से लेकर ऐसा गोल। पानी को आपको रोकना नहीं है, पानी की जो जो धारा है पानी की कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, और वो रह के शिवलिंग के ऊपर ऐसे चढ़ा के फिर नागराज जी के ऊपर। और उसके बाद ऊपर जो कमंडन होता है, जो बड़ा ऐसा ये होता है ऐसा लोटा जैसा ऊपर, जलाधारी कहते हैं, जिसमें से शिव जी का पानी गिरता है, उसमें भी आपको एक बूंद थोड़ा सा आपको पानी उसमें भी डालना है। यदि आप उसमें डालते हो तो आपका पानी, जब तक उसमें पानी रहेगा तब तक शिव जी के ऊपर एक एक बूंद करके शिवलिंग के ऊपर गिरेगा, तो वो भी अच्छा माना जाता है। तो आपको करना क्या है, उस पानी को धीरे धीरे पहले गणेश जी के ऊपर, पार्वती माता के ऊपर, फिर धीरे धीरे अशोक सुंदरी, जलाधारी, वो पानी की धार कंटिन्यू चल के शिवलिंग के ऊपर, नागराज जी के ऊपर, उसके बाद जो शिव जी के ऊपर लोटा होता है उस पे पानी आप अर्पण कर दीजिए। इसके बाद आपको एक बेलपत्र लेना है हाथ में, ओम नमः शिवाय बोल के ऐसे पकड़ना है आपको बेलपत्र, ऐसे 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 नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे तीन उंगलियों में ऐसा अंगूठा लगा के ऐसे रखना है। और जिस साइड से नाग देवता है, जिस साइड से ऐसे नाग देवता है और ऐसा शिवलिंग है, तो आपको शिवलिंग के ऐसे ऊपर रखना है, मतलब जिस तरफ नाग देवता का ऐसा मुंह होगा उस तरफ जो बीच का पत्ता है वो आना चाहिए ऐसे आगे की तरफ, और दो पत्ते साइड में, ऐसा सीधा होता है, ऐसा आपको बेलपत्र रखना है। यदि आप स्टूडेंट्स हो या फिर आप कोई परीक्षा दे रहे हो, कोई बिजनेस है, तो आपको वही बेलपत्र को आपको शहद लगाना है। शहद लगा के आपको एग्ज़ाम जा सकते हो, आप
आपका काम सफल होगा, आपके एग्ज़ाम आप पास कर दोगे, टॉप कर दोगे, उसके बाद आपको शहद लगाना है। ये बड़ा अच्छा है कि आपको अगर आप बेलपत्र को शहद डेली लगाते हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन सोमवार को खास करके आपको ये पूजा करनी है। सोमवार के दिन आपको बेलपत्र ओम नमः शिवाय धीरे धीरे 11 बेलपत्र शिव जी के ऊपर अर्पण करने। पहले पानी अर्पण करना है, उसके बाद बेलपत्र, उसके बाद जो वाइट फूल है, आप कौन से भी वाइट फूल लेके जाइए। भगवान शिव जी को वाइट फूल अति प्रिय, बड़े प्रिय है। उसके बाद आपको शिव जी के ऊपर, आपको पता है पंचामृत, जैसे पंचामृत में पहले आता है दूध, घी आता है, उसके बाद शहद, शक्कर, और आप एक इसमें ना दो चीज़ें डाल सकते हो। या तो आप इसमें चंदन भी मिक्स कर सकते हो। चंदन मतलब ऑरेंज चंदन, वाइट चंदन या फिर रेड चंदन। शिव जी को चंदन अति प्रिय है। इस पंचामृत में आप ये भी मिक्स कर सकते हो। जब भी पंचामृत आपका बन जाएगा, आप शिव जी के ऊपर एक एक करके ना चढ़ाइए, पंचामृत करके चढ़ाइए। यदि आप ऐसा करते हो तो भगवान शिव जी को बड़ा ही प्रिय है पंचामृत। पंचामृत शिव जी के ऊपर आप धीरे से करके उनके ऊपर अर्पण कर दीजिए। फिर उनको ऐसा धीरे धीरे उनको है ना सब शिवलिंग में धीरे धीरे करके अपने हाथों से भगवान का नाम लेते प्रेम से, मन में सद्भावना रखे हुए, अच्छा लगते हुए कि भगवान स्वयं हमारे सामने बैठे, ऐसा करके आप उनको धीरे धीरे से ना पूरा पंचामृत उनकी लिंग में, शिवलिंग में पूरा जलाधारी से लेकर हर एक चीज़ में लगा दीजिए। और फिर धीरे 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 करते करते भगवान का नाम जप करते करते उसके बाद उनको आपको पानी से नहलाना है, उनके ऊपर पानी अर्पण करना है। उनकी जब स्नान हो जाएगी तो आपको कोई भी भगवा वस्त्र या वाइट वाइट कलर का वस्त्र, भगवा वस्त्र या वाइट कलर के वस्त्र से आपको उनको पूरा पानी जो होगा शिवलिंग के ऊपर सब पानी को अच्छे साफ करना है और उनको त्रिकुंड लगाना है, भस्म त्रिकुंड। धीरे से आपको त्रिकुंड उनको लगाना है। त्रिकुंड लगाने के बाद उसके बीच में ऐसे 3 उंगलियां में चंदन लेना है और चंदन को त्रिकुंड के बीच में लगाना है। क्योंकि शिव जी का जो ये होता है भस्म त्रिकुंड, वो कैसे लगता है पता है आपको? मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पे त्रिनेत्र होता है, फिर यहाँ से ऐसे आता है, मतलब यहाँ से ऐसे आता है, ऐसे सीधा नहीं आता है, ऐसे आता है, ऐसे लगता है भगवान शिव जी का त्रिकुंड। तो आपको बीच में ना 3 उंगलियां, 3 डॉट्स ऐसे चंदन में थोड़ा पानी मिला के ऐसे आपको लगा देने। ये होने के बाद, चंदन लगाने के बाद, आपको जो आप वाइट फूल लाओगे जलाधारी पे सब जगह पे रख देना है। और उसके बाद आपको धूप अगरबत्ती लगा के, आपके पास यदि कोई माला नहीं है तो आप नॉर्मली भी ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हो। आपको जब तक लगे कि आप तक मुझे जप करना चाहिए, कितने देर तक करना है वो आपके ऊपर है। देखो भगवान शिव जी ऐसे है, आप लाख जप करोगे ओम नमः शिवाय का फिर भी प्रसन्न नहीं होगे। यदि आप मन से एक भी जप कर लो फिर भी वो प्रसन्न होगे। भगवान शिव जी बड़े भोले, यदि वो आपकी परीक्षा भी देखेंगे। आप उनकी पूजा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, जितना आप करेंगे आपको लगेगा भगवान मतलब हमें आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, प्रसन्न क्यों हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। फिर आपके मन में सद्भावनाएं आएगी कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे लाइफ में टेंशन है, दुख है, फिर भी मैं भगवान की पूजा करता हूँ, हर रोज़ करता हूँ, फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है। तो भगवान शिव जी वो इतने आसानी से मतलब प्रसन्न नहीं होते, लेकिन होते कभी कभी यदि आपके मन में उनके लिए प्रेम हो। भगवान शिव जी का सबसे बड़ा ये उनको प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है दया। सबसे पहले आपको लोगों को, किससे गलती हो रही है, किसी से कोई मतलब तकलीफ हो रही है तो उसको क्षमा, दया, क्षमा, याचना, शांति। और उसके बाद आपको अगर कोई तकलीफ दे रहा है फिर भी आप उसको मतलब माफ़ कर दे रहे हो। ये सबसे बड़ा एक शिव जी का ये माना जाता है कि आप भक्ति मत करो, आप मंदिर में मत जाओ, लेकिन आप कर्म अच्छे करो। ऐसा बोलते हैं कि जो बुरे कर्म करते हैं फिर भी मंदिर में जाते हैं, भगवान उनको कभी साथ नहीं देते, ना प्रसन्न होते। और जो मंदिर में भी नहीं जाते लेकिन कर्म एकदम अच्छे करते, बाहर उनका कर्म बहुत अच्छा होता है, तो भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इसलिए आप कर्म अच्छा कीजिए। और दूसरी बात, जब आप भगवान जी को त्रिकुंड लगाओगे, चंदन लगाओगे, चंदन लगाने के बाद ओम नमः शिवाय का जैसे आपने जप शुरू कर दिया, भगवान का मंदिर में आप जब आसन लगाकर बैठोगे जप करने के लिए, खाली पैर ना बैठे, मतलब नीचे आप आसन लीजिए, जैसे कि कुछ भी बैठने के लिए लीजिए। यदि आप आसन नहीं लोगे
तो इंद्रदेव को ये वरदान है कि वो आपकी शक्ति चुरा के ले सकता है। मतलब आपने जप किया है, एक माला जप किया है या 100 नाम 108 नाम शिव जी का जप किया है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपने ऐसा जप किया है ओम नमः शिवाय, तो आप में जितना भी स्पिरिचुअल पावर, इंटरनल पावर, जितनी भी ऊर्जा आप में आएगी वो सब इंद्रदेव लेके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एक स्थान पर बैठोगे भगवान के मंदिर में या फिर कहीं पर भी जप करने, ध्यान करने, मनन करने भगवान के नाम का या फिर मंत्र जप करने, तो आपको बस ये दो उंगलियां में पानी लेना है और वही पानी को आपको जहाँ पर आप बैठोगे वहाँ पर ऐसे लगाना है और उसके ऊपर आपको जो आपका बैठने का आसन है आसन को रखना है और उसके ऊपर आपको बैठना है और वही फिर से आपको पानी लेके ना ऐसा मुंह में लगाना है। ऐसा मतलब जो आपकी टंग है ना, जीवा को ऐसे टच करना है। वो होने के बाद आप आपका जॉब शुरू कर सकते हैं। उसके बाद इंद्रदेव आपकी शक्ति नहीं चुराएंगे। यदि आपने डायरेक्टली आप बैठ गए तो इंद्रदेव आपकी शक्ति चुरा सकते हैं, ऐसा होता है। तो उसके बाद आप जब जॉब करने बैठोगे तो आपको मन में कोई भी ख्याल नहीं लाना है, जैसे कि आज सुबह में उठने के बाद मेरा ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, मेरे पास ये है वो है और मेरे घर वाले ऐसा बोले, ये मतलब दुनियादारी और दुनिया की जो बात है, संसार में जितना भी आपके मन में आपके साथ हुआ है, कुछ ख्याल नहीं लाने। बस मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। मतलब आप भगवान की और भगवान आपके, बाकी कुछ नहीं। आप भगवान के पास देख रहे हो, भगवान आपके पास देख रहे, ऐसा समझ के अपने आँख बंद कर लीजिए। भगवान की जो प्रतिमा है, उनका जो शिवलिंग है, उनका जो स्वरूप है, उनको आपके मतलब ध्यान में लाइए, कल्पना करिए, इमेजिन करिए और बैठ जाइए और धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप करते करते आपको जब तक लगे, मैं आपको यकीन से बताता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है कि आप यदि ऐसा करोगे, आप कितना भी देर करो, लेकिन आप 5 मिनट भी यदि ऐसा करोगे ना, तो आपको भगवान आपके सामने रहेगा, आपको एक अलग एनर्जी दिखेगी, आपको लगेगा कि कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, कुछ तो अलग होगा आपके साथ। इसलिए आप एक बार तो भी ना, पूजा होने के बाद लोग क्या करते हैं, भगवान के ऊपर फूल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, सब कुछ होने के बाद लोग घर चले जाते हैं या तो मंदिर के ही बाहर मतलब बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान का पूजा होने के बाद आपको उनका मनन करना है। ए प्रभु, ए महादेव, मैंने आपकी पूजा की है, यदि कोई पूजा में मेरे से गलती हो गई, कोई चूक हो गई तो मुझे क्षमा करिए प्रभु। तो ऐसा भगवान से आपको बोलना है। आप कितना भी अच्छा पूजा करिए, एकदम राइट, फिर भी आपको भगवान से क्षमा मांगना है कि प्रभु यदि मेरी कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए और इस पूजा को स्वीकार कर लीजिए। और भगवान शिव जी को भोग लगाना है तो कंद और मूल, जो कंद मूल होते हैं भगवान शिव जी के अति प्रिय है, उनका यदि आप भगवान शिव जी को भोग चढ़ाते हो तो भगवान को बड़ा ही अच्छा लगता है। उनके वो प्रिय है कंद और मूल। और भगवान शिव जी को आपको ना ही कोई मतलब ऐसे 100 पकवान ला के देने, कुछ चढ़ाना नहीं। आपके पास यदि नहीं है कंदमूल भी, तो आप थोड़ी सी शक्कर भी भगवान के सामने रख दो ना, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बस वो मन की भक्ति देखते हैं, उनको भगवान शिव जी को दिखावा पसंद नहीं। जैसे बहुत लोग हैं 100 150 200 मतलब हर लीटर दूध उनको चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, यदि आपको भगवान को भोग लगाना है तो आप दिल से, भगवान जी मेरे पास इतना था, मैं आपके लिए लाया, आप खा लीजिए, ऐसे उनको। और आप जब भी उनको भोग चढ़ाए ना, तो जब आप भोग चढ़ाए जिस भी प्लेट में या पत्ते पर, तो उसके नीचे आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाना भूलिए ना, आपको स्वस्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको प्लेट या फिर आपका जो पत्ता रखना है और उसके ऊपर शक्कर, आपका जो भोग है वो आप रख सकते हो, भगवान को जो आप लाए हो। और उसके बाद आपको ऐसा राइट, ऐसा उस पर एक राउंड बनाना है, ऐसा पानी लेना है और ऐसे बोलना है, तो उनको भगवान जी को वो अर्पण हो जाता है। ऐसे पानी लेके बोलना है, कृष्णार्पण शिवार्पण, ओम कृष्णार्पण शिवार्पण, ऐसे 3 टाइम बोलना है। कृष्णार्पण शिवार्पण मतलब शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। कृष्ण मतलब विष्णु भगवान। और देखो, जैसे वो बोलते हैं ना, शिवच्च हृदय विष्णु, विष्णुच्च हृदय शिवम,
दोनों एक ही है। इसलिए उनको भोग लगाते समय ये बोलते हैं कृष्णा अर्पण शिवा अर्पण, मतलब दोनों भगवान, देखो भगवान तो एक ही होता है, दोनों भगवान को हम भोग चढ़ाने के समान। यदि आप बोलते हो कृष्णा अर्पण शिवा अर्पण, तो शिव जी उसको अर्पण कर लेते क्योंकि उनके प्रिय है, वो हमेशा ध्यान करते रहते भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु। तो आप इतना अगर भोग चढ़ाओ के समय बोल दिया तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात, आप जब मंदिर में जाते हो तो आपको झुक के जाना है, मतलब बहुत से लोग हैं जैसे मंदिर में सोना चांदी पहन के जाते, नहीं ऐसा नहीं करना है। ना आपको मंदिर में बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना है, ना ना, आपको मंदिर में सिर्फ या तो आपके पास धोती है तो ठीक है, नॉर्मल कपड़े जो आप घर पे पहनते हो सिंपल से कपड़े पहन के जाना है। और मंदिर में जाते समय आपको, आप जब घंटा बजाओगे तो आपको घंटा 3 टाइम्स बजाना है, जाते समय ही बजाना है, आते समय वापस घंटा नहीं बजाना है। आप जाओगे तभी 3 टाइम घंटा बजाना है और उस घंटे के नीचे खड़ा रहना है। आप जब बजाओगे घंटा तब उसके नीचे खड़ा रहना है। उसका जो वाइब्रेशन होता है घंटा जब बजाते हो, वो आपके बाल से लेके पैर के नाखून तक आपसे पूरा वो वाइब्रेट होता है, आपके अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है। वो होने के बाद आपके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई बीमारी होगी या फिर कोई बुरी सोच होगी, तो वो सब निकल जाता है। 3 बार घंटा बजा के ऐसे झुक के मंदिर में धीरे से प्रवेश करें। आप देखिए हमेशा मंदिर के जो दरवाजे हैं वो छोटे क्यों होते हैं, ताकि हम झुक के प्रवेश करें। झुक के यदि हम प्रवेश करते तो हमारे अंदर अहंकार नहीं रहता है। अहंकार मतलब जैसे हम छाती तान के खड़े वैसा नहीं, एकदम वैसे नीचे झुक के जाते हैं। और भगवान शिव जी के मंदिर में तो कतई ही नहीं करना, क्योंकि वहाँ के सरकार, वहाँ के राजा वही होते हैं, महाकाल होते हैं। इसलिए भगवान शिव जी के मंदिर में आप कभी भी जाए, कहीं पर भी, भगवान शिव जी का मंदिर कितना भी छोटा से छोटा भी हो या बड़ा से बड़ा भी हो, आपको झुक के ही जाना है, क्योंकि वो देवों के देव महादेव है। यदि आप, आपका अहंकार वहाँ पर आप भगवान को चढ़ाते हो कि भगवान मैं तो भिखारी हूँ, मैं तेरे दर का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूँ और हमेशा तेरे दर का मैं भिखारी ही रहूँगा, तो यही है, यही तो सच है कि हम भिखारी है, ना कुछ लेके आएंगे ना कुछ लेके जाएंगे। हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है, पत्नी मकान तक, दोस्त शमशान तक, मटका फेरे लेने तक, और आपके कर्म बस भगवान तक, यही साथ में आता है, आपके कर्म और कुछ नहीं। तो इसीलिए मंदिर में आपको अहंकार नहीं होना है। यदि मंदिर में आपको पूजा के लिए जगह नहीं मिले, बैठने के लिए जगह नहीं मिले, नाराज नहीं होना है, किसी झगड़ा नहीं करना है। आपको खड़े होके भी आपने शिव जी के ऊपर प्रेम से कि भगवान मेरे को बैठने के लिए जगह नहीं है, बस मैंने आपके ऊपर अर्पण कर दिया है, तभी भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपने दूसरों को जगह दिया भगवान जी की पूजा करने के लिए। उनसे ज़्यादा फल आपको मिलेगा, भगवान उनसे ज़्यादा आप पे प्रसन्न होगे। तो यही है शिव जी के पूजा का नियम। और सबसे पहली बात, भगवान शिव जी के पूजा की कोई समय नहीं होता है। जैसे कि आप बोलते हो भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए 7 बजे 8 बजे, कई लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में आप जाते हो तो उस समय दैविक शक्तियाँ आती है, लेकिन एक ऐसा दरबार है भगवान शिव का जो 24 घंटे खुले रहता है। आप 24 घंटे में कभी भी भगवान शिव जी के मंदिर में जाओ, वो कभी भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भगवान शिव जी को आप सोने दो, या फिर भगवान शिव जी के मंदिर, कभी भी भगवान शिव जी के मंदिर बंद नहीं होते हैं। मतलब हमेशा भगवान शिव जी के मंदिर खुले ही होते हैं। आप कभी भी भगवान शिव के दर पे जाए, यदि गेट भी बंद रहा, आपने बाहर से भी बोला ए प्रभु, ए भोलेनाथ, ए महादेव, मैं आपके दर पे आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करे, सभी भगवान आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। ऐसे ही प्रभु महादेव बहुत भोले हैं। और आपको जब आपका जप पूरा होगा ओम नमः शिवाय होने के बाद, आपको भगवान की तरफ पीठ कर कर मंदिर के बाहर नहीं आना है, ऐसे ही आपको बैक बैक मतलब पीछे आना है, उल्टा चल के, भगवान को पीठ नहीं दिखानी है। और सबसे पहली बात, आप भगवान शिव जी की पूजा करने जाओगे ना, सबसे पहले आपको नंदी जी की पूजा करनी है। यदि आप ऐसा करते हो तो भगवान शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। नंदी जी का जो पैर ऊपर होता है, जो राइट पैर ऊपर होता है, उस पे सबसे पहले आपको जल का अर्पण करना है। और फिर नंदी जी के जल, जब आप पैर के ऊपर जल का अर्पण करते हो तब वहीं से आपकी पूजा शुरू होती है। जब आप अर्पण करते हो अंदर जाने तक, जब, क्योंकि भगवान नंदी, नंदी कौन है, शिव जी के बड़े मतलब भक्त है, हमेशा उनके सामने ही रहते हैं। तो शिव जी ने कहा है कि जब कोई भक्त तुम्हारी पूजा करेगा,
मैं तभी उसकी पूजा स्वीकार करूँगा, ऐसा स्वयं भोलेनाथ ने नंदी जी से कहा था। इसलिए लोग नंदी जी की पूजा करते, फिर शिव जी की पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश करते। और भगवान शिव जी के मंदिर को कभी भी आपको संपूर्ण परिक्रमा नहीं करना है, आधा परिक्रमा करना है, क्योंकि शिव जी का जो लिंग होता है, बराबर, शिवपिंडी होती है, हम पानी चढ़ाते हैं तो वो पानी जाता है ऐसे, जैसे ये शिवलिंग है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये शिवलिंग है, हम पानी चढ़ा रहे हैं और ये यहाँ से पानी जा रहा है, जा रहा है पानी। तो वो पानी जहाँ से जाता है, यदि आप उसके ऊपर से क्रॉस होते हो, मंदिर के आजू बाजू में उसका पाइप होता है, उधर से पानी जाता है, तो आप उधर से क्रॉस होते हो। यदि आपने इस पानी को, शिव जी के ऊपर का जो पानी तीर्थ, उसको क्रॉस कर लिया, तो आपको बहुत बड़ा, मतलब कई जन्मों के पाप आपको लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत है। तो आपको आधी परिक्रमा करनी है, आदि से ही आपको फिर से लौटना है। शिव जी की परिक्रमा कभी भी आपको पूर्ण तरीके से परिक्रमा नहीं करनी, आधी ही परिक्रमा करनी है, बस ये ध्यान रखिए। यदि आपको अभी तक पता नहीं था तो आपको कोई, मतलब भगवान नाराज नहीं होगे, ना ही आपको कोई पाप लगेगा। लेकिन आपको पता होने के बाद भी, बावजूद भी आप यदि पूरी परिक्रमा कर रहे हो तो यह सरासर गलत है। ऐसा ना करिए, आप आधी ही परिक्रमा कीजिए, तो शिव जी को, मतलब शिव जी बड़े ही प्रसन्न होंगे। और दूसरी बात, आप यदि शिव मंदिर में जा रहे हो, सबसे पहली बात तो आपको बेल्ट पहनकर नहीं जाना है। तो आपको बेल्ट पहनकर नहीं जाना है, क्योंकि बेल्ट जो होता है वो चमड़े का होता है। बेल्ट को आपको बाहर उतार के जाना है, क्योंकि बेल्ट जो जानवर की चमड़ी होती है उससे बना होता है, तो वो सरासर गलत है। तो आप देखिए, हर मंदिर में बड़े से बड़े मंदिर, छोटे से छोटे मंदिर में लोग धोती पहन के क्यों जाते हैं? क्योंकि जो चमड़ी होती है उससे बना हुआ शर्ट, लेदर जैकेट वगैरह होता है, इसीलिए। तो आपको इतना ध्यान रखना है, बेल्ट पहन के नहीं जाना है और सॉक्स पहन के नहीं जाना है। भगवान जी के मंदिर में मतलब पैर से, मतलब जो आप नॉर्मल हो वैसे ही जाना है, निर्मूल जाना है। भगवान जी के मंदिर में ना आपको अहंकार दिखाना है, ना गर्व दिखाना है कि मेरे पास इतना पैसा है और मैं भगवान को इतना दान कर रहा हूँ, क्योंकि वो शिव जी है, वो देने की ताकत रखते तो लेने की भी ताकत रखते, महादेव है वो। आप बस ऐसे सोमवार को पूजा कर लीजिए, मैंने जो जो नियम बताए उनका पालन करिए। भगवान शिव जी के मंदिर में आप जाइए, एकदम अच्छे मन से, निर्मूल मन से जाइए, भगवान की पूजा करिए, और फिर देखिए आपको भगवान कैसे प्रसन्न होते, कैसे आशीर्वाद देते हैं। यही थी भगवान शिव जी की सादी और सिंपल पूजा की विधि। भगवान इससे ही प्रसन्न होते हैं, भोलेनाथ है वो। तो आपको यदि कोई और भगवान जी के बारे में जानना है, भगवान शिव जी के बारे में, उनका पूजा और कैसे होता है, किस किस प्रकार के उनकी पूजा हवन होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव।